इस शहरे अजनबी में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे खुशी हुई कि आपने ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपका ये अचानक होने वाला फैसला मुझे समझ नहीं आया। सारे ऑफिस वाले हैरान थे। क्यों किया आपने ऐसा? थी कोई वजह? मुझे नहीं बताएंगी? जरूरी नहीं समझती। आपको शायद हैरत होगी ये बात जान के, मैं आपके जाने की वजह जानता हूं। समरा ने आपको कुछ बताया? जी नहीं, मैडम समरा को मैंने ही सब कुछ बताया था, आपके और हारिस के रिश्ते के बारे में। उस दिन अचानक और नादानिस्ता तौर पर मैंने आपकी और हारिस की गुफ्तगू सुन ली थी। माफ कीजिएगा मैं सुफा, लेकिन मुझे आपकी लॉजिक समझ नहीं। आपने इतनी बड़ी बात अपनी सबसे करीबी दोस्त से छुपा के क्यों रखी? आई एम सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ये करके आप ना सिर्फ अपनी दोस्त को धोखा दे रही हैं बल्कि खुद को। क्यों दे रही हैं आप खुद को धोखा? तो ये सब कुछ आपने समरा को बताया? जी हाँ, और मैं समझता हूं कि मैंने गलत नहीं किया। इसी में आप दोनों की बेहतरी है। चलो करो, सारी मेज साफ है, बहुत दब गई। समरा, तुम ऑफिस जा रही हो? जी। मेरे मना करने के बावजूद? समरा, तुम्हें पता है कि तुम्हारा इस हाल में बाहर जाना कितना गलत है? ससी, ससी, जी समरा बीबी। ससी मेरा नाश्ता तैयार है? जी बीबी बिल्कुल तैयार है। रखो, मैं आ रही हूँ। तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से हारिस बगैर नाश्ता किए गए हैं? आपको इसका एहसास है? आप क्यों सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने पे तुली हुई है? ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे आपकी दिमागी हालत सही नहीं लग रही। आप अपना इलाज करवा दो। मुझे प्लीज जगह दें, मुझे देर हो रही है। मुझे अफसोस इस बात का है कि माँ पारा भाभी पर जितना भरोसा किया था, मेरा एतमाद और भरोसा चिकनाचूर हो गया। आज सारे मामला ऐसे ना हो। कुदरत की इस बेरहमी पर मैं भी पशेमान हूं अंकल। तुम क्यों पशेमान? पशेमान तुमको होना चाहिए। अच्छा बताओ, समरा से तुम्हारी बात हुई? नहीं अंकल। अच्छा ये बताओ कि तुमने क्या फैसला किया? तुम हारिस के साथ रहना पसंद करो? हारिस अगर मेरे साथ रहना चाहता तो वो दूसरी शादी ना करता। तुमने बिला वजह हारिस से रिश्ता क्यों कायम कर रखा? मानता हूं तुम्हें जीने का पूरा हक है। मैं हारिस से बात करना चाह रहा था, लेकिन हमेशा मुझे समरा रोक देती थी। ऐसा लगता है कि वो अंदर अंदर से सुलग रही है,
डिप्रेशन में, अगर तुम चाहो तो उसका डिप्रेशन दूर हो सकता है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरी वजह से तो वो डिस्टर्ब है। मैं भी यही कहना चाहता था। समरा तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब है। क्यों ना तुम हारिस से अलग ले लो, अमीन तलाक। प्लीज मुझे गलत मत समझना। समरा मां बनने वाली है और उसे हारिस की ज्यादा जरूरत है। तुम फिक्र मत करना, मैं हरदम तुम्हारे साथ हूं। समरा का घर दूसरी बार उजड़ गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं हारिस की जिंदगी से अलहदा हूं अंकल। मेरी तरफ से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं खुला नहीं ले सकती जब तक अंशरा की शादी नहीं हो जाती। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन की जिंदगी मेरी वजह से अजाब बन जाए और वो सारी जिंदगी उसी दहलीज पे बैठी रहे। हाँ, अगर हारिस अपनी मर्जी से ऐसा करना चाहे तो मैं उसे नहीं रोकूंगी। मैं समझा था आप अब मुझसे कभी बात नहीं करेंगी, लेकिन इतनी नाराजगी के बावजूद आप मेरे साथ यहाँ आई, मेरे तमाम अंदेशों को ज़ाहिल किया। थैंक यू फॉर दैट। आपसे वादा किया था मैंने, ये कर्ज तो उतारना ही था। कैसा कर्ज? आप ऐसा क्यों सोचती हैं नसर? उस रोज हारिस ने हमारी गुफ्तगू सुन ली थी। कौन सी गुफ्तगू? यही कि आप मुझे प्रपोज कर रहे थे। मैं नहीं चाहती कि उस हवाले से मजीद मेरी किरदार कशी की जाए। जब हारिस को आपका एहसास नहीं है तो आप उसके बारे में इतना क्यों सोचती हैं? मैं उसके बारे में नहीं, अपने बारे में सोच रही हूँ। आप नहीं जानते मिस्टर फराज, इस लड़की की सारी जिंदगी किरदार कशी की जाए, उसे अपने किरदार की कितनी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपके और उनके दरमियान कैसे और कौन से इख्तिलाफात थे। वैसे भी कोई इख्तिलाफात नहीं थे। हारिस ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, उसने तो मेरा भरोसा भी तोड़ दिया। Excuse me. हेलो जी, अरसलान साहब। What? कब हुआ? अब क्या हाल है उनका? ठीक है, मैं अस्पताल आ रहा हूँ। प्लीज कीप मी पोस्टेड। क्या हुआ? समरा मैम का एक्सीडेंट हो गया अस्पताल में, आईसीयू। मैं जा रहा हूँ, आप चलेंगे? प्लीज चलिए। आइए।
मिस्टर हारिस आप हैं? जी जी डॉक्टर साहब, देखिए हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा, वरना बच्चे की जान को खतरा है। ऐसे में हम या तो बच्चे को बचा सकते हैं या उसकी माँ को। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? देखें, उनका बीपी बहुत हाई है और हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ऐसे में अगर हमने उनका सीजरियन नहीं किया तो बड़ा मसला हो जाएगा। आप प्लीज आप इस पे साइन कर दें। लेकिन बेटा अभी तो ड्यू डेट भी नहीं हुई है उसकी, ये क्या बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? देखिए जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम आपसे बेहतर जानते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चे की दिल की धड़कन कम हो रही है। अब अगर हमने ऐसे में उसकी माँ का ऑपरेशन नहीं किया तो माँ और बच्चा दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। डॉक्टर साहब, हमें माँ की जिंदगी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। आप प्लीज फौरन ऑपरेशन करें। ये लीजिए। जी जी, थैंक यू थैंक यू। समरा की तबीयत ठीक है ना? हाँ, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि ऑपरेशन कामयाब हुआ। ऑपरेशन? हाँ, बेटा हुआ। समरा खतरे से बाहर है, लेकिन बच्चा आईसीयू में है और डॉक्टर कुछ ज्यादा पुरुमीद नहीं है। इसमें समरा का क्या कसूर? उसे क्यों सजा मिली? मैं समरा से मिल सकती हूँ? हाँ, आईसीयू में है, तुम बाहर से देख सकते हो। ये आपने अच्छा नहीं किया फाइज भाई। आपने मामा और बाबा को ऐसे वक्त पे छोड़ दिया जब उन्हें आपकी ज्यादा जरूरत है। ऐसा नहीं है ना, मेरी उनसे बात होती रहती है। और वैसे भी मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। भाई प्लीज आप भी वापस लौट आए ना। सुफियान भी अपने पेरेंट्स के घर वापस आ गए, प्लीज आप भी वापस आ जाएं। मामा और बाबा को इस तरह सजा मत दे। नहीं है ना, मैं उन्हें सजा नहीं दे रहा, खुद को दे रहा हूं। भाभी, मुझे आपसे एक काम था। बोलो अंशरा। एक्चुअली मुझे मार्केट जाना था, आप साथ चल सकती हैं? अंशरा, फाइज भाई से बात करोगी? शायद मैं गलत टाइम पर आ गई, सॉरी। अंशरा, अंशरा। क्या खुशी मिली है मुझे बेटा, खुदा आया भी तो इस हालत में। शीशे के डिब्बे में बंद पड़ा हुआ है, देख भी नहीं सकता दादी को, सुन भी नहीं सकता। कैसी खुशी दी अल्लाह मियां तूने मुझे। अम्मी प्लीज शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का, समरा की जिंदगी बच गई। हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, उसकी तो जान बच गई, लेकिन जो उसने करना था वो तो कर दिया ना। उसकी माँ है, वो ऐसा क्यों करेगी? बेटा मैंने कितना मना किया, समरा प्लीज घर पे रहो बेटा, एहतियात करो, लेकिन नहीं मानी ना मेरी बात। सुना नहीं आपने डॉक्टर्स क्या कह रहे थे कि इसको कम से कम कई हफ्ते इनक्यूबेटर में रखना है। यहाँ बच्चे की अच्छी देखभाल करेंगे वो लोग। अम्मी प्लीज हौसला रखें। कैसे हौसला करूं मैं, कैसे हौसला करूं? मुझे खुशी मिली भी है तो किस तरह मिली है? मेरी नन्ही सी जान, मेरा बच्चा बहुत जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला। अम्मी प्लीज, अम्मी आप घर जाएं, आपको रेस्ट की जरूरत है। नहीं बेटा, तुम जाओ, समरा का ख्याल रखो। मैं तो हरगिज़ नहीं जाऊंगी यहाँ से, मैं यहीं बैठी हूँ अपने पोते के पास।
उसको लेके जाऊंगी बस मैं। तुम क्या करने आई हो यहाँ? हैं? हमारी बेबसी का और हमारे गम का तमाशा देखने आई हो? गम सिर्फ आपको नहीं हुआ, समरा को भी। सबसे ज्यादा नुकसान तो उसी को हुआ है। आप लोगों का क्या क्या? बस बंद करो अब। आपका बेटा तो खूबसूरत है, दौलतमंद है। अगर समरा बेचारी औलाद जैसी नेमत से महरूम हो भी गई तो आप अपने बेटे की तीसरी शादी कर देंगी। Get lost. ये तुम्हारा घर नहीं है कि तुम ऑर्डर करोगे और मैं उसे फॉलो करूंगी। अंडरस्टैंड? समरा की बहुत परवाह है ना? जा, जा उसके पास जा, जा यहाँ खड़ो के मेरा दिमाग मत खा। हाँ है। और जब से पता चला है कि हारिस उसका शौहर है, तब से उसकी मुझे ज्यादा परवाह है। न जाने कब कैसे किसी की जिंदगी तमाशा बन जाए मेरी तरह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। मेरे लिए तो यही काफी है। पापा मेरा बच्चा कैसा है? आईसीयू में मिला, फिक्र मत करो। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? नहीं, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चंद हफ्ते उसे यहाँ रखेंगे। मैं अपने बच्चे को यहाँ कैसे छोड़ सकती? मैं उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती पापा। बेटा यही उसके लिए बेहतर है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? और इतने दिनों में तो तुम भी ठीक हो जाओगी और हम रोज उसे देखने के लिए आएंगे। मैंने डॉक्टर्स को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उस बच्चे का ख्याल रखना है। तुम बेटा बस अपनी सेहत की परवाह करो। ये सब मेरी वजह से हुआ। आज मेरी वजह से मेरा बच्चा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। बेटा जिंदगी और मौत तो खुदा की अमानत है। जिसने तुम्हें जिंदगी दी है वो इंशाल्लाह बच्चे को भी जिंदगी देगा। हारिस नहीं आया ना मुझसे मिलने, मम्मी भी नहीं आई मुझसे मिलने। उन्हें मेरी परवाह नहीं है। उन्हें मुझसे ज्यादा मेरे बच्चे की जरूरत है। बेटा जब तुम होश में नहीं थी हारिस आया था। नहीं, हारिस मेरे पास नहीं था। मेरी कोई परवाह नहीं। बेटा तुम्हें पता है कि उफक भी तुमसे मिलने के लिए आई थी। तुम होश में नहीं थी, वो काफी देर यहाँ बैठी रही तुम्हारे पास। वो कहकर चली गई कि मैं फिर आऊंगी। उसी तरह हारिस भी आया था। बेटा समझने की कोशिश करो। तुम आराम करो, मैं बाहर हूं। ओके चलो। हेलो। क्यों फोन करते हैं आप मुझे? क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देते? क्योंकि इतनी दूर आकर भी मैं तुम्हें अब तक बुला नहीं सका। आई रियली मिस यू अंशा। और मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं कभी भी पाकिस्तान वापस आया तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से होगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो मुझे बताओ, क्या तुम मुझे कबूल करोगी? ये इख्तियार मेरे पेरेंट्स के पास है, मेरे पास नहीं।
और वैसे भी जब आप अपने पेरेंट्स को मना नहीं सकते तो मेरी फीलिंग्स से क्यों खेल रहे हैं? आपको कोई हक नहीं मुझसे या मेरी मोहब्बत से खेलने का। तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? समरा मेरी दोस्त है अब्बू। वो हारिस की दूसरी बीवी है, सोतन है तुम्हारी, ये क्यों भूल रही हो तुम? हारिस से मेरा कोई रिश्ता नहीं। हाँ अलबत्ता समरा से बहुत गहरा रिश्ता है मेरा। अरे कौन सा गहरा रिश्ता है? महज दोस्ती का बस। इंसानियत का रिश्ता है अब्बू, हमदर्दी का, एहसास का रिश्ता है, जो बज़ाहिर तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इसके बगैर दुनिया का कोई रिश्ता मुकम्मल भी नहीं है। मैंने तो खुद इसे समझाया कि खुद को ना इतना कमजोर और कमतर साबित करो। इसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। कौन सा हक हमने, कौन सा हक दिया था आपकी बहन और भांजे ने मुझे? और आप तो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, फिर क्यों मेरे जख्मों को बार बार हरा कर देती हैं? ठीक है, तुम्हें फैसला करना होगा। मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकता। खुशहाल हंसता बसता देखना चाहता हूं अपने घर में। तुम खुदा ले लो। अदालत में खुला की दरखास्त दे दो। अपने नाम से उस जलील कमीने शख्स के नाम को हटा दो। मैं नहीं चाहती अब्बू कि मेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी तबाह हो जाए। मुझे मत मजबूर करें ऐसा फैसला करने पर जिसकी वजह से अंशरा जी न सके और मेरी वजह से कोई रिश्ता इस दहलीज पे ना हो। प्लीज अब्बू मुझे तब तक की मोहलत दे दे। हर पल है दिल को घेरे, हम के घने अंधेरे, इस दश्ते बेबसी में, इस शहरे अजनबी में, इस शहरे अजनबी में। क्या वाकई मामा उफक किसी लड़के के साथ? I don't believe this. सही है ये बात। वाकई किसी लड़की में इंटरेस्टेड है। हारिस में उसे कोई दिलचस्पी नहीं, जब तो उसके साथ उड़ी उड़ी फिरती है। वो मुझे और हारिस को जताना चाहती है कि उसके लिए मर्दों की कोई कमी नहीं है। मगर कौन था वो? नाम क्या था उसका? शायद फराज नाम है। हाँ फराज ही नाम है। हारिस ने बताया था मुझे। बड़ी गलती की मैंने हारिस को ये कहकर कि तुम इसको तलाक दे दो। ठीक कर रहे हैं हारिस, इसको सजा दें। एक शादीशुदा लड़की एक और लड़के के साथ फिर रही है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो। हरगिज उसको तलाक न दें ताकि वो सजा भुगते इस बात की जो कुछ वो कर रही है। सारी जिंदगी बैठी रहे इसी तरह, ना मिले उसको आजादी, कहीं ना उड़ सके वो। प्लीज
प्लीज मत करो इस तरह समरा। क्यों ऐसे बिहेव करी हो जैसे मेरा कसूर है? मेरा कसूर क्या है यार? कसूर तो मेरा है, सब कुछ मेरी वजह से तो हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। इस तरह की बातें क्यों कर रही हो समरा? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? चले जाओ यहाँ से आरिस, प्लीज। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, just leave me। I'm sorry, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं अंकल, बिल्कुल। डॉक्टर ने कहा है कि समरा कल घर जा सकती है, तो मैंने सोचा कि मैं समरा को घर ले जाऊं। तुम चाहो तो तुम घर पे आ सकती हो, इससे मिल सकती हो। तुम्हारा घर कोई दूर नहीं है, और वैसे भी वो तुम्हारा अपना ही घर है। मैं भी ऐसा ही चाहूंगी पापा। आप हमें तकसीम क्यों कर रहे हैं? मेरा बच्चा अस्पताल में, समरा अपने घर में, मैं अपने घर में। प्लीज हमें इस तरह मुंतशिर मत कीजिए। मेरे चले जाने से ये तकसीम नहीं होंगे पापा, बल्कि इंतशार से बच जाएंगे। बिखर तो मैं गई हूं, मेरा वजूद यहाँ, मेरी रूह कहीं और। मुंतशिर तो मैं आ गई हूं। बाहर में क्या मजाक है ये आरिस? समरा डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर सीधी आजम के घर चली गई। आरिस, मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या मजाक है ये? क्यों चली गई वो वहां? मुझसे इजाजत नहीं ली थी उन्होंने अम्मी। अंकल आजम मुझे बता के गए। ये समझता क्या है आजम अपने आप को? वो मेरे पोते को ज्यादा अच्छी तरह से लुक आफ्टर कर सकता है? क्या जताना चाहता है वो? सिर्फ अंकल आजम की ख्वाहिश नहीं थी, समरा की भी थी, बल्कि जिद कर रही थी। क्या तकलीफ है उसको हमारे घर में? मुझे लगता है उफक ने सब कुछ बता दिया, इसीलिए उन लोगों का रवैया इस तरह का, खास तौर पे समरा का। इतने उखड़े हुए रवैया की और कोई वजह नहीं हो सकती। कमाल है, ये अकड़ने की वजह, मतलब जुर्म उसने किया है, मुजरिम वो आपको बना रही है। किस बात पे अकड़ रही है वो? उसे निदामत का एहसास दिलाइए आप, और उसे बताइए कि इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है। उसकी वजह से मेरा पोता अस्पताल में पड़ा हुआ है। बताइए उसको, और डरिए मत हरगिज। चाहे आजम को पता चले, चाहे समरा को पता चले, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते दोनों। समझ आई आपको? और ये मत भूलिए कि आप सिर्फ समरा के शौहर नहीं हैं, आप मेरे पोते के बाप भी हैं, उस बच्चे के बाप भी हैं। ऑफिस नहीं गई आज तुम? तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए जल्दी वापस आ गए। एक बात पूछूं तुमसे? उफक, तुम नहीं चाहती हो सब पहले जैसा हो जाए? तुम और हारिस फिर से खुशी खुशी रहने लगो?
जब हम साथ थे हालात तो तब भी साजगार नहीं थे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है उफक। इससे ज्यादा तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। उफक, तुम्हें इस हाल में देखकर दिल कुड़ता है मेरा। तकलीफ होती है मुझे, तुम जानती हो। मामू और मुमानी ने फिर से रिश्ता मांगा है अंशरा का, फाइज के लिए। क्या? अंशरा कोई फालतू नहीं है कि जिसका जो दिल चाहेगा वो उसके साथ कर गुजरे। अंशरा के लिए और भी बहुत से अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो उफक, लेकिन देखा नहीं तुमने जब से अंशरा का रिश्ता खत्म हुआ कितनी बुझी बुझी सी रहती है। मैं जानती हूँ फाइज भी यही चाहता। अब तुम ये उनकी खुदगर्जी समझो या बेटे की मोहब्बत, वो ऐसा चाहते हैं। सब जान गए हैं कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। जो कुछ किया है खाला ने किया, सबको बदगुमान किया, सबके दिलों में नफरतें डाली, सब खाला की वजह से हुआ। अब इन बातों से क्या फायदा? मेरे साथ तो जो होना था हो गया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है उफक, कुछ नहीं बिगड़ा। अम्मी अब्बू जो कुछ सोच रहे हैं वो तुम्हारी खुशी के लिए है। अब तुम खुद सोच लो तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। शहर अजनबी में, इस शहर अजनबी में। समरा बीबी, मैंने आपकी सास को साफ साफ कह दिया था कि भाई मैं समरा बीबी की खिदमत के लिए यहाँ आई थी। जहाँ समरा बीबी होंगी मैं तो वहीं रहूंगी। और देखिए ना, छोटे मियाँ के लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। अल्लाह ने चाहा वो सेहतयाब होकर आ जाएंगे। आजकल तो हारिस मियाँ भी बहुत परेशान रहते हैं। वो क्यों परेशान होंगे? परेशान तो मैं हूँ। मुझे ये सब पता ही क्यों चला? सच्चाई क्यों आई मेरे सामने? अब मैं हारिस को कभी वैसे नहीं देख पाऊंगी। समरा बेटा, तुम एक दफा खुल के हारिस से बात क्यों नहीं कर लेती हो? पापा, उससे क्या हो जाएगा? क्या सच्चाई छुप जाएगी? और तुम्हारे यहाँ आने से भी सच्चाई नहीं मिटेगी। हकीकत उसी तरह अटल खड़ी है। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है? ऐसा नहीं कहती, ऐसा नहीं कहती। मैं समरा की तरफ से बहुत परेशान हूं। आप तो सारे मामलात को जानते हैं। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। उफक को कैसे कहूं कि वो हारिस से खुला ले ले, और उफक पर दबाव डालना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक तरफ उफक है और एक तरफ समरा। दोनों ही मेरी बेटियां हैं। सर, क्या उफक की अलहदगी समरा मैम की जिंदगी में से तनाव कम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो उससे तलाक नहीं लेना चाहती।
तो आप हारिस को क्यों नहीं समझाते कि वो उफक को तलाक दे दे? मसला तो यही है कि अभी तक समरा ने हारिस पे वाजिया नहीं किया। इसकी क्या वजह होगी? शायद वो उफक के साथ नाइंसाफी नहीं चाहती है, चाहती है कि वो खुद हारिस से तलाक ले। सर, अगर हारिस उफक के साथ रहना चाहता तो उसे छोड़ के जाता ही क्यों? ये बात समरा समझने के लिए तैयार नहीं है। वो खुद को उफक की मुजरिम समझती है। आपको मेरा एक काम करना होगा। आपको मेरे लिए उफक को कन्विंस करना होगा कि वो हारिस की अलहदगी ले ले। इस शहर अजनबी में